बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। बंधुओं, मैं जीतू जिनम चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन, दिल्ली से। बंधुओं, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि लक्ष्मी आने के कुछ उपायों में मैंने सभी लोगों को बताया था कि लक्ष्मी आने के लिए ये 3 उपाय होते हैं जिससे कि घर में बरकत आती है। लेकिन आज मैं उसी वीडियो को आगे ले जाते हुए आप सब लोगों के बीच में जैन धर्म के अनुसार ये बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मी आखिर घर में क्यों नहीं आती। लोग पुरुषार्थ करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद भी लोगों के घर लक्ष्मी नहीं आती। तो लक्ष्मी न आने का मेन कारण होता है बरकत। कहते हैं बरकत को कहते हैं समृद्धि। जिसके घर में बरकत होती है उसके घर में अपार समृद्धि आती है। तो बरकत ना होने के 3 कारण मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताए थे, लेकिन आज मैं 3 कारण आपको और बताना चाहता हूँ कि बाकी में इन 3 कारण को आप अपनाइए और इन 3 कारण को अपने घर में ध्याइए तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिसमें सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंधुओं, सबसे पहला कारण हमारे कुंद भगवान और जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है लक्ष्मी आने का सबसे पहला कारण होता है कि घर में एक साथ एक ही कमरे में घर में यदि 10 इंसान हैं या 8 इंसान हैं या 5 इंसान हैं, देवरानी जेठानी सास ससुर या कोई भी घर में परिवार में उनके बच्चे हैं, कहते हैं आगम कहता है एक साथ एक ही कमरे में एक दिन में 5 मिनट के लिए भी यदि पूरा परिवार एक साथ बैठकर नमोकार मंत्र पढ़े या आपस में धर्म की चर्चाएं करे तो वो घर स्वर्ग से भी सुंदर है और वो घर साक्षात समोसरण का स्वरूप है। जिस घर में घर के पूरे 5 सदस्य जॉब से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद, स्कूल कॉलेज से आने के बाद और महिलाएं अपना भोजन बनाने के बाद रात में एक साथ एक ही कमरे में बैठ कर के 5 मिनट भी एक साथ एक दूसरे को देखकर धर्म की चर्चा करती हैं, वो समोसरण का स्वरूप है। ऐसा घर में प्यार स्नेह वात्सल्य देखने से लक्ष्मी खुश होती है और उस घर में अपार बरकत होती है। सबसे पहला कारण आज का ये है। और दूसरा कारण मैं बताना चाहूंगा बंधुओं, उस घर में भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती, उस घर में भी बरकत नहीं हो सकती जिस घर में बच्चे बिस्तर के ऊपर बैठ करके भोजन करते हैं। बिस्तर के ऊपर बैठ करके भोजन करने वाले व्यक्ति के यहाँ भी कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती, क्योंकि अन्नपूर्णा जो आप भोजन कर रहे हो वो लक्ष्मी के माध्यम से कमाया जा रहा है और वह लक्ष्मी के माध्यम से भोजन को कमाकर वो भोजन बना करके हम ऐसी अशुद्ध जगह पर जहाँ पर सोते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, ऐसे अशुद्ध बिस्तर में बैठकर जो बच्चे या घर की महिलाएं या घर का कोई भी सदस्य बिस्तर में बैठ करके यदि भोजन करता है तो ये भी बरकत ना होने का बहुत बड़ा कारण है। तो कभी भी जीवन में बिस्तर पर बैठ करके भोजन करने से लक्ष्मी नहीं आएगी, बरकत नहीं होगी और वह व्यक्ति जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकता। और एक तीसरा कारण मैं कहना चाहूँगा बंधुओं कि लक्ष्मी आखिर घर में क्यों नहीं आती। लक्ष्मी घर में ना आने का एक तीसरा कारण होता है झूठे बर्तन। कहते हैं बंधु, आज लोग झूठे किसी बर्तन में पानी पीते हैं और उस बर्तन को चौकी में रख देते हैं या घर में पीते हैं, घर में भी कहीं रख देते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, हर घरों में हर इंसान ऐसा करता है। जैसे कि आपने फ्रिज खोला, फ्रिज से आपने बोतल निकाली और बोतल निकाल करके आपने 2 घूंट पानी पी लिया और ढक्कन लगाया और फ्रिज में ही वो आपने बोतल रख दी। क्या है? ये झूठा पानी है, ये जूठन है। जिस फ्रिज में आप पूरा भोजन रख रहे हो उसी फ्रिज में आपने बोतल को निकाल करके 2 घूंट पानी पिया और ढक्कन लगा करके फिर फ्रिज में आपने रख दिया, तो ये जूठन आपने रख दी। और कहते हैं घर में भी इसीलिए भोजन, कोई भी पानी या कोई भी चीज़ आप कटोरी में खाते हैं तो इतना लीजिए कि जितना आप खा सकते हो, और यदि बच जाता है तो उसको रखना या फेंकना ये जूठन का स्वरूप है। आप चम्मच से अलग से लेकर खा लीजिए वो चलेगा, लेकिन इस तरीके से आप ऑफिस भी जाते हो और यदि पानी की बोतल आपकी अपनी खुद की है
तो आप वो पानी खुद पूरे दिन पी सकते हो। लेकिन आपने 2 घूंट पी लिया, वही बॉटल से किसी ने ऊपर से फिर पी लिया और उसी बोतल को हमने ढक्कन लगाया और फ्रिज में रख दिया, तो जूठन आपके चौके में प्रवेश कर गई। तो ये भी हमारी बरकत ना होने का तीसरा कारण है और मोस्टली सभी लोग ऐसा करते हैं। तो बस बंधुओं, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, अपार धन का वैभव हो, अपार लक्ष्मी हो, घर में समृद्धि और बरकत की प्राप्ति हो। तो ये 3 मेरे नियम जो बताए हैं आचार्य और जैन धर्म में हमारे गुरुओं ने कहे हैं, इनका पालन करो और अपने घर में ऑटोमेटिक आप परिवर्तन देख सकते हो, अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हो और धन धान से कैसा आपका अपार वैभव और परिवार की आपको प्राप्ति होगी। तो यदि आप सभी लोगों को, भारत देश की जो जनता सुन रही है, सबको मेरी यदि वीडियो और मेरे आज के प्रवचन अच्छे लगे हो तो सभी लोग इसको लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले समय में हम लक्ष्मी ना आने के और भी आगे क्या कारण है आपके सामने लेके आएंगे जीतू जिनम चैनल में। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की